अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमा जहां और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले सुर्खियों के पेश करता है मलिका फर्नीचर्स। फारूक अशरफ गरीबों यतीमों के रहबर पेश करते हैं मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा म्यारी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर रूबरू वॉल्टर होटल मोगलपुरा हैदराबाद। जिले कड़पा में ज़िमनी इंतखाबात का पुरअमन तरीक़ेकार पर इख्तिताम। शाम 5 बजे तक 72% पोलिंग। अकबरुद्दीन अवैसी की सेहत बतदरीज बेहतर, अफराद खानदान से बातचीत। रियासती इलेक्शन कमिश्नर भंवर लाल से तेलुगु देशम व वाईएसआर पार्टी कायदीन की मुलाकात, याददाश्त पेश। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम। दारुस्सलाम में खवातीन का आयत करीमा मुनक़िद। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के सबब नीलोफर हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज 5 मासूम बच्चे फौत, वालिदैन की बरहमी। घटकेसर पुलिस स्टेशन हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा, फर्जंद फौत, वालिद जख्मी। अब खबरें तफसील से। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की हालत रोज बरोज मुस्तहकम हो रही है। अकबरुद्दीन अवैसी को डॉक्टरों की खुसूसी निगहदाश्त में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। रूबी न्यूज के नुमाइंदों की इत्तला के मुताबिक ताहाल सिर्फ उनके अफराद खानदान को उनसे मुलाकात की इजाजत दी गई है। अलावाजी किसी भी दूसरे शख्स को उनसे मिलने या मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मीडिया के नुमाइंदे केयर हॉस्पिटल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके जख्म तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 4 दिन से उनकी सेहत में काफी बेहतरी आई है। डॉक्टर्स और खानदानी जराये के मुताबिक अकबरुद्दीन अवैसी काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, ताहम उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और इत्मीनान दिखाई दे रहा है। वाज़ेह रहे कि 30 अप्रैल को 11:15 पर बारकस डिवीजन में अकबरुद्दीन अवैसी पर कातिलाना हमला किया गया था, जिसके फौरी बाद उन्हें अवैसी हॉस्पिटल और फिर केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स मुंतकिल करते हुए उनके जिस्म में पेवस्त गोलियां भी निकाली गईं। ताहम आमतुल मुस्लिमीन की दुआओं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम की वजह से उनकी सेहत में बेहतरी आई है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की मुकम्मल व आजिलाना सेहतयाबी के लिए शहर व अजला में बेशुमार अफराद, तंजीमें और जमातें अपने अपने तौर पर आयत करीमा और दुआया इज्तिमात का एहतमाम कर रहे हैं। केयर बंजारा हॉस्पिटल पर इतवार को भी मुहिब्बान मजलिस और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने पहुंचकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की आजिलाना और कामिल सेहतयाबी के लिए न सिर्फ रियासत और मुल्क बल्कि बैरून मुल्क में भी दुआओं का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में सल्तनत ऑफ ओमान के दारुल खिलाफा मस्कत में मुकीम हैदराबादी बरादरी ने रूवी में दक्कन दरबार होटल में दुआया इज्तिमा मुनक़िद किया। मंसूर साबरी ने रूबी न्यूज के जॉइंट एडिटर आसिफ अली को फोन करते हुए इस बात की इत्तला दी। सीईओ पैराडाइज इंटरनेशनल एलएलसी मंसूर साबरी के मुताबिक दक्कन दरबार होटल में हैदराबादियों की कसीर तादाद ने दुआया इज्तिमा में शिरकत की और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। शिरकत करने वालों में मोहम्मद अत्तरुल्लाह खान, अहमद अमजद अली, मोहम्मद अरशद अली, मोहम्मद अब्दुल हफीज मसूद, रऊफ लाला, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद सलमान के अलावा सीईओ पैराडाइज इंटरनेशनल एलएलसी और मालिक दक्कन दरबार होटल मंसूर साबरी भी शामिल थे। जिले कड़पा के पुलिवंदला इलाके में 8 मई को ज़िमनी इंतखाबात का पुरअमन तौर पर इख्तिताम अमल में आया। 5 बजे तक 72% पोलिंग हुई। मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए रियासती इलेक्शन कमिश्नर भंवर लाल ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि धूप की शिद्दत व तमाज़त के बावजूद भी राय दहिंदों ने राय दही में हिस्सा लिया। राय दही मराकज़ पर पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया गया था, जबकि चंद हसास पोलिंग मराकज़ पर सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए थे, जबकि चंद मुकामात पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खराबी की वजह से राय दही के आगाज में काफ़ी ताख़ीर हुई।
भंवर लाल ने कहा कि चंद एक वाकयात के अलावा राय दही पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंची। वाज़ेह रहे कि नवंबर 2010 में लोकसभा हल्के कड़पा में वाईएस राजशेखर रेड्डी के फर्जंद वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और इनकी वालिदा विजय लक्ष्मी ने भी हल्के पुलिवेंदला से इस्तीफा दे दिया था। पुरअमन इंतखाबात के लिए दोनों हलकों में वसी तर सियानती इंतजाम किए गए। तो भंवर लाल ने कहा कि शाम 5 बजे तक जो राय दहिंदे कतार में खड़े हुए थे उन्हें रात 10 बजे तक भी हक़ राय दही इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन के एक वफ़द ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश से मुलाकात करते हुए कड़पा और पुलिवेंदला ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में हुई बदउनवानियों के सिलसिले में एक याददाश्त पेश की। बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब होते हुए तेलुगुदेशम कायद मुद्दु कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि कड़पा और पुलिवेंदला ज़िमनी इंतखाबात में कई बदउनवानियां सरजद हुई हैं। कलेक्टर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 40 DSP को तैनात करने की बात कही गई थी। कलेक्टर ने इलेक्शन कमीशन की इस हिदायत की भी खिलाफ वर्जी की है, जिसके तहत कहा गया था कि हर वोटर की दस्तखत या फिर अंगूठे का निशान लिया जाए। मुद्दु कृष्णम्मा नायडू ने मजीद कहा कि जमाला मुद्दुगा असेंबली हल्के के 12 पोलिंग बूथ्स पर तेलुगुदेशम पोलिंग एजेंट्स को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। मुद्दु कृष्णम्मा नायडू ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी को पोलिंग बूथ्स में अपने हामियों के हमरा अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही थी, जबकि दीगर उम्मीदवारों को ऐसा करने से रोका गया। पार्लिमानी हल्के कड़पा के कांग्रेसी उम्मीदवार DL रविंदर रेड्डी ने राय दही के दौरान धांधलियों का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक हर राय दहिंदे की 2 दस्तखतें ली जानी चाहिए थी, जबकि खुद उनसे सिर्फ 1 दस्तखत ली गई, जिससे पता चलता है कि एक आम आदमी के जरिए कितनी बाकायदगी का इर्तिकाब न हुआ होगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए न सिर्फ रियासत भर बल्कि मुल्क व बैरून मुल्क में भी खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी है। 8 मई को दारुस्सलाम में 10 बजे दिन तज़ोहर महफिल आयत करीमा और कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम खवातीन कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की और कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी की सेहत कामिला के लिए सैयदा सबिया खादरी ने रिख्खत अंगेज दुआ की। तेलुगुदेशम के डी वीरभद्रा राव ने 8 मई को मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि कड़पा में जारी ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिले कलेक्टर पर मुनसर होकर रह गई है। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में चाहिए था कि ज़रूरी इक़दाम करते हुए शफ़ाफ तरीक़ेकार पर इन इंतखाबात को मुनक़िद किया जाता, लेकिन इसके बरक्स इंतखाबात के लिए कई कायदीन की जानिब से रुपया पानी की तरह खर्च किया जा रहा है। डी वीरभद्रा राव ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो शफ़ाफ तरीक़ेकार पर ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वाईएसआर पार्टी के कायद अंबाटी रामबाबू व दीगर ने 8 मई को रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश की। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि DL रविंदर रेड्डी का रवैया दुरुस्त नहीं है, इसलिए इस सिलसिले में इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से वाबस्ता ओहदेदार भी मशकूक रवैया इख्तियार किए हुए हैं। राम बाबू ने यकीन का इजहार करते हुए कहा कि नताइज के आने के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि रियासत के दीगर मसाइल को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ कड़पा इंतखाबात में दिलचस्पी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। किसान कर्जों के बोझ तले दबकर खुदकुशियों का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। कभी ज्यादा बारिश इसकी वजह है तो कभी खुश्क साली। वजह चाहे कुछ भी हो, किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दे ताकि रियासत में ज़राई पैदावार में इजाफा हो पाए और किसानों को नुकसान का सामना न करना पड़े। इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी नई दिल्ली की जानिब से सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी व साबिक सदर उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश को 10 मई को स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में भारत ज्योति अवार्ड पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सैयद शाह नूरुल हक कादरी एडवोकेट की मिली वो सोशल खिदमात और
صدر اردو اکیڈمی کی جانب سے کی گئی خدمات کے عوض میں انہیں یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ سید شاہ نور الحق قادری ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے اپنی اہلیہ کے ہمراہ 8 مئی کو نئی دہلی روانہ ہوں گے۔ انشاءاللہ خبروں کا یہ سلسلہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد جاری رہے گا۔ ملکہ فرنیچرز کے آسماں کا وہ درخشاں ستارہ جس نے غریب اور یتیم لڑکیوں کی زندگیوں کو روشن کر دیا۔ اس روشنی کے بانی جناب فاروق اشرف کی پیشکش، غریب اور یتیم لڑکیوں کے لیے مکمل جہیز پیکج صرف 6,500 روپے، ساتھ میں 6.5 فٹ کی بڑی الماری بالکل مفت۔ اس کے علاوہ مخملی بستر کا مکمل سیٹ صرف 1,800 روپے، عالیشان صوفہ سیٹ 3,200 روپے، 6.5 فٹ کی بڑی الماری صرف 1,500 روپے، ساگوان کا دیوان 1,700 روپے، ساتھ ہی ساتھ وینئر، اٹالین، میٹ فنش، مہاراجہ ڈیکولیم اور ہمہ اقسام کے شاندار فرنیچرز کم سے کم دام پر۔ تو پھر انتظار کیسا، آج ہی تشریف لائیں۔ ملکہ فرنیچرز، روبرو والتا ہوٹل، مغل پورہ، حیدرآباد۔ فون 24570759 24570750۔ ایک خواب جو حقیقت بننے جا رہا ہے، ایک سپنا جو ساہکار ہوا چاہتا ہے۔ ملکہ فرنیچرز کے فاروق اشرف کے شاہکار ملکہ کالونی کا، کرتال میسی گنڈی مین روڈ، ایئرپورٹ سے 25 کلومیٹر کی دوری پر صرف 35,000 میں 100 گز کا پلاٹ، نقد یا آسان نقصات پر خریدیے، گھر بنائیے، مل جل کے رہیے۔ تفصیلات جانیے نزد والٹا ہوٹل، مغل پورہ، حیدرآباد۔ 24570759 24570750۔ اب کوئی نہ ہو بے گھر، ہاں مل کے بنائے گھر، اس مشکل سے مت گھبراؤ، اپنا اپنا ہاتھ بڑھاؤ، تم بھی وہ بھی ہم بھی آؤ۔ 3,000